तो वहीं नए साल के पहले दिन छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रायपुर में श्रमिकों के बीच पहुंचे और उनके बीच मिठाई और कंबल का वितरण किया। सीएम भूपेश बघेल ने श्रमिकों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित करते हुए श्रमिक हितों की योजनाओं को और उपलब्धियों को बताया, इसके बारे में जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने श्रमिकों को एक मुश्त दी जाने वाली सहायता राशि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का ऐलान किया। साथ ही श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा देने का भी ऐलान किया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी और राज्यपाल पर निशाना भी साधा। के मजदूरों के साथ नववर्ष की शुरुआत और गांधी जी को नमन करके इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं और बहुत सारी योजनाएं श्रमिकों के लिए और उस योजनाओं का लाभ उठाते हुए देखिए कि श्रमिकों के बच्चे अब एयरफोर्स में जा रहे हैं, कोई टीचर बन रहे हैं, कोई और लाइब्रेरियन बन रहे हैं, तो उनके भी सपने साकार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए हमने और भी सुविधाओं की घोषणा की है जिसके उसके जीवन में भी खुशहाली आ सके। तो पूरे प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 2023 सबके लिए मंगलमय हो। उसे मांग भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक आत्म प्रसा से सब कुछ वो पर्ची जाके ही उसको भेजा जा रहा है, इसी कारण तो गड़बड़ हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की मतलब दो गला है, एक गला जो विधानसभा में सुनाई देता है, दूसरा गला है जो बाहर में सुनाई देता है। हर साल चौड़ी माँ के मजदूरों के साथ नववर्ष की शुरुआत और गांधी जी को नमन करके इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं और बहुत सारी योजनाएं श्रमिकों के लिए और उस योजनाओं का लाभ उठाते हुए देखिए कि श्रमिकों के बच्चे अब एयरफोर्स में जा रहे हैं, कोई टीचर बन रहे हैं, कोई और लाइब्रेरियन बन रहे हैं, तो उनके भी सपने साकार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए हमने और भी सुविधाओं की घोषणा की है जिसके उसके जीवन में भी खुशहाली आ सके। जी मीडिया संवाददाता शिखर देवांगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, साल का पहला दिन, श्रमिकों के लिए सौगात, लेकिन आरक्षण संशोधन विधेयक पर एक और बयान। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर साल जो है नए साल के पहले दिन ही श्रमिकों से मुलाकात करने जाते हैं। आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रमिकों से मुलाकात करने के लिए राजीव गांधी मैदान जो है वहां पहुंचे हुए थे। वहां श्रम विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कंबल और मिठाइयां बांटकर जो है नववर्ष की बधाई श्रमिकों को दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी श्रमिकों के लिए की है और जिस तरह से सरकार की ओर से जो योजनाएं चल रही हैं उसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। इसके कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण पर भी जो बयानबाजियां लगातार जारी है उस पर भी बीजेपी और राजभवन को निशाने पर लिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी जिस तरह से विधानसभा में आरक्षण बिल को लेकर बात करती थी वो अब विधानसभा के बाहर वो बातें जो है नहीं कर रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी पर सीधे सीधे आरोप है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी के दो गले हैं, एक जो विधानसभा में जो बातें करते हैं और दूसरा बाहर कुछ और बातें करते हैं। और जिस तरह से आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है, अब तक जो है आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है, उसको लेकर राजभवन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये हठधर्मिता है क्योंकि जिस तरह से बयानबाजियां निकलकर सामने आई थी, राज्यपाल ने कहा था कि विधानसभा में विधेयक पारित हो जाता है उसके बाद हस्ताक्षर भी कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है और इसी को लेकर सियासत जारी है। और एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान जो है देखने को मिला है। जी बिल्कुल शिखर, एक बार फिर से सियासत देखने को मिली है, बयान देखने को मिला है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।